सारे ने स्वागत है थारा थारे अपने पीडब्ल्यू हरियाणा बोर्ड का यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अंजू थारी साइंस एजुकेटर। अब बाको आज मैं थारती इसी चीज ले आई हूं कि भाई तुम 10th क्लास में हो, 11th क्लास में हो या 12th क्लास में हो, कोई सी भी क्लास में हो भैया, तुम सभी इस चीज से रिलेट करोगे। ठीक है भैया, शुरुआत होती है दो दोस्तों की कहानी से। भैया हमारे दो दोस्त थे, एक था राम, एक था श्याम। ठीक है भैया, राम हमारा मेहनती लड़का था। वो स्कूल से आने के बाद भी क्या है 7 से 8 घंटा पढ़ता था, पूरा ऐसे लगा रहता था, सारी चीजें फॉलो करता था। ठीक है, वहीं भैया जो हमारे श्याम थे, वो भैया स्कूल से आने के बाद ऐसे ही 3-4 घंटे पढ़ता था बस। ठीक है, तो भैया हमारे राम श्याम में है ना हेल्दी सा कंपटीशन लगा हुआ है, दोनों दोस्त थे क्योंकि। तो भैया इसको यूं था कि अरे मैं ज्यादा पढ़ता हूं तो मेरे ज्यादा नंबर आएंगे। बोला हाँ भाई, हो सकता है तू ज्यादा पढ़ता है, तेरे ज्यादा नंबर आ जाए। लेकिन बेटा जब रिजल्ट आया ना, जब रिजल्ट आया तो क्या देखा कि भैया राम के तो कम नंबर आए और श्याम के ज्यादा नंबर आए। फिर भैया हमारा जो राम था ना, वो टेंशन में आ गया कि भैया कमी कहाँ रहेगी। मैंने बढ़िया से 7 से 8 घंटे पढ़ा, लाइन टू लाइन नोट्स की रिवीजन की, क्वेश्चन प्रैक्टिस की, टाइम टेबल भी फॉलो किया, तो भैया कमी कहाँ रह गई। तो भैया ये अपने दोस्त श्याम के पास जाता है। ठीक है, और वहां पे जाके है ना इससे पूछता, भाई तूने ऐसा क्या किया है। तो भैया ये बोलता है कि भाई तू तो स्कूल से जाने के बाद 10 से 12 घंटे पढ़ता था। बोला भैया मैं है ना 4 से 5 घंटे ही पढ़ता था, लेकिन है ना मैं ना अंजू मैम के बताए हुए ना कुछ पढ़ाई के धांसू से मेथड है ना उनको फॉलो करता था, उनको यूज करके वैसे पढ़ाई करता था। बोला है, तो भैया यहाँ क्या देखा तुमने। भैया जो हमारा राम था ना, वो तो भैया हार्ड वर्किंग चाइल्ड था, वो भैया हार्ड वर्क करता था। ठीक है, वही जो हमारा श्याम था, वो भैया मेहनत के साथ साथ, हार्ड वर्क के साथ साथ भैया वो मेथड्स फॉलो करता था पढ़ाई के। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हार्ड वर्क के साथ साथ भैया हमारा श्याम क्या था, स्मार्ट वर्क भी करता था। ठीक है, तो भैया आओ, शाम को तो पता है भैया कौन से मेथड यूज करने थे, वो तो करके इसने बढ़िया नंबर ला लिए। अब भैया मैं तुम्हें बता देती हूं भैया, इन मेथड्स को अगर तुम यूज कर लोगे तो तुम्हारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। सबसे पहला मेथड है भैया एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल तुम्हें क्या करना है, और एक्टिव रिकॉल में मैं भैया बोलती हूँ 10 मिनट्स रूल। क्या 10 मिनट्स रूल क्या करना है भैया, तुम स्कूल से आए, तुमने स्कूल में कुछ भी पढ़ा, जो कुछ भी पढ़ा है वो नोट्स वगैरह उठाए, तुमने नोटबुक उठाई। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, उसको है ना ऐसे मोटा मोटा नहीं पढ़ते हैं नॉर्मली, ऐसे फटाफट ऐसे नजर घुमा ली। ठीक है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट, दूसरा स्टेप कुछ इंपॉर्टेंट लगा उसको हाईलाइट कर लिया, कुछ लिखना था हल्का सा 1-2 पॉइंट वो लिख लिया। ठीक है, तीसरा भी अब तुम क्या करो, नोटबुक को कर दो बंद और बैठ के आंख बंद करके विजुअलाइज करो, अच्छा मैंने अभी ये इस चैप्टर का ये टॉपिक पढ़ा, इसमें ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे हुआ और ये था। ठीक है, तो ये क्या करना है, तुम्हें विजुअलाइज करना है। एक्टिव रिकॉल है भैया ये तुम्हारा। ठीक है, तुम्हें डेली 10 मिनट देनी है, जो तुमने पूरे दिन में पढ़ा है उसको एक्टिव रिकॉल करने के लिए। तो ये कौन सा है भैया, 10 मिनट रूल फॉलो करना है तुम्हें। ठीक है, दूसरा मेथड भैया क्या है, दूसरा मेथड है भैया एक पोमोडोरो टेक्निक। बोलोगी है कौन सी टेक्निक मैम। बेटा पोमोडोरो टेक्निक क्या बोलती है, ये टेक्निक में क्या है कि भैया डिस्ट्रैक्शन को कम करने के लिए क्या है भैया, हम 2-3 घंटा लगातार बैठे रहेंगे पढ़ने के लिए, लगातार तो बैठ नहीं सकते, ह्यूमन नेचर है भैया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टाइम में क्या है डिस्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, वो डिस्ट्रैक्शन का 5 से 10 मिनट हो जाए पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो भैया पोमोडोरो टेक्निक में क्या है कि भैया तुम क्या करो, तुम्हें कोई भी चीज अगर 2 घंटे में करनी है तो तुम उसको 4 भाग में डिवाइड कर लो, 4 हिस्सों में डिवाइड कर लो, और टाइम को अपना जैसे भैया 25 से 30 मिनट कर लो। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है कि भैया 25 से 30 मिनट तुम बढ़िया फोकस के साथ पढ़ो, उसके बाद तुम क्या करो भैया, तुम 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक ले लो। ठीक है, फिर 5 मिनट के ब्रेक के बाद फिर 25 से 30 मिनट पढ़ो बढ़िया ध्यान के साथ, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लो। ठीक है, फिर ऐसे ही करो, ये 4 बारी ऐसे क्या करना है तुम्हें, ऐसे अप्लाई करना है। ठीक है, 4 बारी तुम्हें रिपीट करना है, और फिर चौथी बारी जब हो जाए तो भैया तुम क्या कर लो, एक लंबा सा ब्रेक ले लो, 15 से 20 मिनट का ब्रेक। ठीक है, टाइम इंटरवल भैया तुम्हारे ऊपर डिपेंड है भैया तुम्हें कितने उसमें करना है। तो क्या है मेन इसका कि भैया अपने माइंड को इतना हेक्टिक मत बनाओ, इतना बोदरेशन मत दो।
ठीक है, खुद भी इतना हेक्टिक और वैसा स्केड्यूल मत बनाओ। क्यों? अगर ज्यादा लंबा सेटिंग रखोगे तो क्या होगा, तुम्हारी डिस्ट्रैक्शंस बढ़ेंगी। तो भैया इसके लिए तुम्हारी क्या है, डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाएंगी पोमोडोरो टेक्निक से। इंटरवल्स में बीच बीच में 25-30 मिनट के बाद ब्रेक लेते रहो 5-5 मिनट का, ठीक है। इससे क्या है, तुम्हारा कंसंट्रेशन बहुत बढ़िया होएगा। फिर आ जाती है भैया तीसरी हमारी स्पेस्ड रिपीटेशन। स्पेस्ड रिपीटेशन में क्या है भैया, जैसे कि तुमने आज कोई नई चीज सीखी, ठीक है, तुमने आके उसको एक्टिव रिकॉल किया, ठीक है, रिवाइज कर लिया। अब क्या भैया, तुम अगले ही दिन वो चीज नहीं उठाना। अब भैया तुम उसको देखना कब, 3 से 4 दिन के बाद तुम उसको रिव्यू करना, रिकॉल करना, दोबारा से अच्छे से पढ़ना उस चीज को जो जो तुमने 4 दिन पहले पढ़ा था। जब तुम पढ़ोगे ना, तुम कुछ चीजें ऐसी होंगी जो भूल जाओगे। नॉर्मल सी बात है, अब 3-4 दिन बाद कोई चीज पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ तो भूले मिलोगे। भैया उसके लिए तुम्हें क्या करना है, जो चीज तुम्हें यूं लगे ना भैया ये टॉपिक या ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है या नहीं है, तो उसके लिए भैया तुम बढ़िया अपनी वन शॉट सीरीज है, वन शॉट वीडियोस हैं, उन्हें क्या कर लो, उन्हें देख लो, ठीक है। फिर भैया जो वन शॉट वीडियोस देखने के बाद जो तुम्हारी कंसेप्ट क्लियरिटी होगी ना, उसको अच्छे से समझ लो। फिर भैया क्या है, फिर तुम 10 दिन बाद फिर उठाओ उसको और फिर उसको रिवाइज करो। फिर तुम्हें पता लग जाएगा, अच्छा मैंने उस पिछली बारी में ये चीजें भूला था, मैंने ये अच्छा है ऐसे ऐसे करा था। अगर कुछ और भूले हो तो दोबारा वन शॉट देख लो उसी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो ये है भैया स्पेस्ड रिपीटेशन। इससे क्या होगा, रिजल्ट क्या मिलेगा कि भैया जो तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी है ना, वो बढ़ेगी। भैया तुम्हें लंबे समय तक, लंबे टाइम तक चीजें याद रहेंगी। ऐसे गैप दे दे के तुम अगर कोई भी चीज रिकॉल करोगे, रिव्यू करोगे, ठीक है, रिवाइज करोगे। तो ये है भैया तीसरा मेथड तुम्हारा। अब आ जाते हैं बेटा फोर्थ मेथड पे। फोर्थ मेथड है भैया तुम्हें तुम्हारी बोरियत से बचाने के लिए, ठीक है। भैया क्या है, अभी तुम एक ही टाइप के क्वेश्चन 2-3 घंटे तक लगे रहोगे तो बोर तो होगे, तुम्हारा दिमाग भी फेडअप हो जाएगा है, और तुम भी बोर हो जाओ। क्या यार वही, हाँ इसमें ऐसे करना ऐसे करना, तुम्हें काम मिला हुआ, असाइनमेंट मिला है, अभी 50 क्वेश्चन तुम्हें करके लाने हैं सेम टॉपिक है। उसके बजाय तुम्हें कैसे सॉल्यूशन करने चाहिए, कैसी प्रॉब्लम्स लेनी चाहिए, मिक्स प्रॉब्लम लेनी चाहिए। इस टॉपिक, कुछ इस टॉपिक से प्रॉब्लम ले ली, कुछ इस टॉपिक के क्वेश्चन ले लिए, कुछ इसके ले लिए। तो इस तरीके से क्या है भैया, मिक्स प्रॉब्लम्स लो। क्या है, तुम एक्टिवली चीजें करोगे। फिर तुम्हें यूं आएगा, अभी ये सॉल्व कर, अभी अरे ये तो दूसरे टाइप का है, तो उसको सॉल्व करोगे। तो तुम एक्टिव रहोगे, बोर नहीं होगे। वहीं बेटा स्विच कर लो, सब्जेक्ट स्विच कर लो। अब भैया 2 सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट का आज भैया बहुत काम मिला है मेरे को, हिंदी और इंग्लिश का, इंग्लिश और मैथ का, चलो ठीक है। तो भैया मैं क्या करूं, अब मैथ का 3-4 घंटे के बजाय क्या करूंगा, 1 घंटा मैथ, 1 घंटा इंग्लिश, फिर 1 घंटा मैथ, फिर 1 घंटा इंग्लिश, ठीक है। तो मैं बोर भी नहीं होऊंगा और मजे से काम भी हो जाएगा मेरा, ठीक है। तीसरा भैया, अगर तुम ऐसा है कि भैया तुम इंग्लिश का कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो, पोएम या नॉवल पढ़ रहे हो। अब भैया क्या है, तुम कॉन्टिन्यूस पढ़ने की बजाय क्या है भैया, तुम आधे पौने घंटे तक तुमने वो पढ़ी, उसके बाद तुम क्या करो, तुम मैथ उठा लो, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगे। क्या हो गया, स्टडी का सिस्टम चेंज हो भैया। पहले तुम टेक्स्ट को पढ़ रहे थे, अब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। वैसे ही कुछ और टूल्स है, चेंज कर लो भैया। पहले पेन नोटबुक पे प्रैक्टिस कर रहे थे, अभी किसी और चीज पे प्रैक्टिस कर रहे हो, बोर्ड वर्ड पे प्रैक्टिस कर लो। तो क्या है, उससे तुम्हारा माइंड क्या रहेगा, रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। तुम बोर नहीं होगे, एक्टिव रहोगे। आई बात समझ में, ये थी तुम्हारी क्या, फोर्थ मेथड, इंटरचेंजिंग टेक्निक, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा हमारे लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर ये इस टेक्निक से अगर तुमने जो पहले 4 मेथड से वो फॉलो कर लिए तो तुम्हारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है। ये है भैया स्टडी लाइक यू आर टीचिंग। इस तरीके से पढ़ो कि तुम पढ़ा रहे हो, मतलब कि कोई भी चीज इस तरीके से पढ़ो कि तुम भैया अगले को पढ़ा रहे हो या अगले को समझा रहे हो। क्यों? क्योंकि हम दूसरे को कब समझाएंगे, कैसे समझा सकते हैं, हम अपनी तरफ से जब हम बेस्ट देंगे, कोई इजी मेथड या फिर कोई इजी अंडरस्टैंडिंग, ताकि वो क्या हो, कंफ्यूज ना हो बच्चा, ठीक है। जब हम इस तरीके से पढ़ेंगे ना, तो क्या है, हमारा भी कंफ्यूजन जो है वो दूर होगा, हमारे लिए भी चीजें आसान हो जाएंगी समझनी। क्यों? हम पढ़ाई कैसे रहे हैं भैया, हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि हमें किसी को पढ़ाना है ताकि अगले इंसान के लिए इजी हो जाए, ठीक है। जैसे कि भैया ये है, ये हमारा उसको बढ़िया से समझा रहा है, खुद अपना हाईलाइट वाईलाइट करके लाया है, इसको समझा रहे हैं, बेचारा प्यार से समझ रहा है,
ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया तरीके से समझाएगा अगर उसने वैसे पढ़ रखा है। ठीक है भैया, तो ये थे क्या भैया तुम्हारे 5 धांसू वाले पढ़ाई करने के तरीके। अब भैया ये तुम भैया 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं किसी भी क्लास में हो ना, और तुमने ये फॉलो कर लियो, तुमने अगर ये मेथड्स फॉलो कर लिए, तो भैया तुम्हारी बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है भैया, तो फटाफट इन मेथड्स को फॉलो करो, अपने माइंड को सेंटर करो, ठीक है, कंसंट्रेट करो, मेथड्स को फॉलो करो और लटगाड़ दो पेपरों में। ठीक है भैया, राम राम।